मात्र कोकोनट ऑयल बेचकर इस बंदे ने 77,000 करोड़ की एफएमसीजी कंपनी बना दी। देखो, जब कोकोनट ऑयल की बात होती है तो हमको एक ही बार सबसे पहले कंपनी याद आती है जिसका नाम है पैरासूट। इसी तरह जब एडिबल ऑयल की बात होती है, यानी कि ऐसे तेल के बारे में जिसको आप खाने के साथ साथ आपके हेल्थ का भी ख्याल रखें, तो वहाँ पर सफोला का नाम लिया जाता है। और जब बालों को सेट करने का ख्याल आता है तो वहाँ पर आता है सेट वेट जेल। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी ब्रांड्स को मैरिको ओन किया करता है? भले ही आपने मारिको का नाम कभी भी नहीं सुना हो, लेकिन इसके प्रोडक्ट इंडिया में हर 3 में से 1 घर में यूज किया जाता है। और इसी वजह से मारिको इंडिया की टॉप की एफएमसीजी कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान मैरिको कंपनी का टर्नओवर 9,500 करोड़ रुपए का रहा है। और आज के डेट में मैरिको लिमिटेड की मार्केट कैपिटल अराउंड 77,100 करोड़ रुपए की है। अगर मारिको को यहाँ तक पहुँचाने का किसी शख्स का सबसे बड़ा हाथ है तो उनका नाम है हर्ष मारीवाला जी, जिनकी मेहनत और टैलेंट ही थी जिसने एक छोटे से बिजनेस से शुरू हुए मारिको को आज आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। हर्ष मारीवाला जी का बिजनेस आज के टाइम पर 25 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। इनकी नेटवर्थ आज के टाइम में 26,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। हर्ष मारीवाला जी ने अपनी करियर की शुरुआत अपने पिता के बिजनेस बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री से की थी, जिसको उन्होंने 1971 में ज्वाइन किया था। इसी कंपनी में काम करते हुए साल 1975 में मारीवाला जी को पैरासूट ऑयल का ख्याल आया। अब वो यहाँ पर नोटिस करते हैं कि कोकोनट ऑयल को 15 लीटर के टिन के डिब्बों में बेचा जाता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। इसी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए भी ये काफी ज्यादा दिक्कत दिया करता है। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने कोकोनट ऑयल को प्लास्टिक के बॉटल्स में बेचना शुरू कर दिया और उन्हें राउंड शेप का बना दिया, जिसकी वजह से चूहे भी उसको काट नहीं पाते। अब यहाँ पर मार्केट में जैसे ही पैरासूट कोकोनट ऑयल आया, वो जबरदस्त पॉपुलर हो गया और बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री का बिजनेस स्काई रॉकेट होने लगा। लेकिन फिर एक समय आता है जब हर्ष मारीवाला जी को ये लगता है कि वो अपने पिता की कंपनी में रहते हुए इस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते उन्होंने 1990 में ही अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी, जिसका नाम एंड ऑफ द डे मैरिको रखा गया। मारिको की स्थापना के बाद हर्ष मारीवाला जी पैरासूट को अपनी इसी कंपनी से आगे बढ़ाने लगे। हालांकि पैरासूट की सक्सेस को देखने के बाद हर्ष मारीवाला जी सिर्फ पैरासूट तक ही सीमित नहीं रहने चाहते थे, वो अपने बिजनेस में एक्सपांशन चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इंडियन एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में कदम रखा और यहीं से सफोला की शुरुआत होती है। दरअसल सफोला भी बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री लिमिटेड का एक दूसरा ब्रांड था, जिसकी शुरुआत अर्ली 1970s में ही हो चुकी थी। लेकिन काफी सालों के बाद भी यह मार्केट में अपनी कोई खास जगह नहीं बना पाई थी, क्योंकि मार्केट में पहले से ही एडिबल ऑयल इंडस्ट्री पर आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का कब्जा था। और इसीलिए इस इंडस्ट्री में सफोला की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने सफोला की जबरदस्त मार्केटिंग करवाई, जिसमें जनता को उन्होंने ये बताया कि अगर आप अपने टेस्ट से ज्यादा हेल्थ को प्रिफर करते हैं तो आप सफोला को खाने के तेल के रूप में इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हर्ष जी का ये आइडिया एकदम से यकीन मानिए बहुत ज्यादा सफल रहा, जिससे कि सफोला धीरे धीरे उन घरों के जीवन का हिस्सा बन गया जो हेल्थ कॉन्शियस थे। इवन आज के डेट में सफोला ऑयल हेल्थ का दूसरा नाम बन चुका है। खास करके हार्ट हेल्थ वाले लोगों की बात की जाए तो वो लोग सफोला का ही ऑयल यूज किया करते हैं। सफोला के इस सक्सेस को देखने के बाद हर्ष जी ने मार्केट में सफोला के अदर वेंचर्स को भी लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सफोला ओट्स ने सबसे ज्यादा लोगों के बीच अपनी पॉपुलैरिटी बना दी। और इसी का रिजल्ट है कि आज के टाइम पे मारिको का सफोला भारत के ओट्स सेगमेंट में सेल्स के लिहाज से नंबर 1 ब्रांड है। इवन इसने पेप्सिको के क्विकर ओट्स को भी पीछे छोड़ दिया था। हर्ष मारीवाला जी ने पैरासूट और सफोला के अलावा हेयर केयर, स्किन केयर और वेलनेस जैसे सेगमेंट्स के प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया और अलग अलग प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्शन में शामिल करके मारिको के पोर्टफोलियो को एक्सपांड कर दिया। वैसे हर्ष मारीवाला जी की स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो वो हमेशा से पैसे कमाने से ज्यादा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके पैकेजिंग पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। और यही वजह है कि चाहे पैरासूट कोकोनट ऑयल हो या फिर सफोला एडिबल ऑयल, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट न सिर्फ अपनी कंट्री में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। वैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि मैरिको अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर काफी ज्यादा ध्यान दिया करती है और उनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग काफी ज्यादा यूनिक होती है। और इसका मेन रीजन है कि वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट को कंज्यूमर दूर से ही पहचान ले। वैसे अगर देखा जाए तो मारिको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए पानी की तरह पैसा बहाया करती है। यहाँ तक कि कंपनी अपने एड कैंपेन में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया करती है और ऐसे में लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को अपने सामने देखकर प्रोडक्ट पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं, जो कि आम सी बात है ना। और इसी तरीके से मारिको के प्रोडक्ट के साथ आज लोगों का ट्रस्ट एकदम से चुंबक की तरह जुड़ गया है। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो मारिको लिमिटेड एक लीडिंग कंज्यूमर गुड कंपनी है। इसके पास हेयर केयर, नेल ग्रूमिंग, हेल्थी फूड स्कीम, स्किन केयर, एडिबल ऑयल्स और फैब्रिक केयर भी है। और इसके अलावा कई सारे डिफरेंट सेक्टर में ब्रांड्स का बहुत बड़ा कलेक्शन अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर मारिको लिमिटेड की कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो इसमें लिव ऑन, रिवाइव, बियर्डो, सेटवेट, सफोला, पैरासूट, मेडिकर, हेयर एंड केयर और निहार का नाम आ जाता है। निहार शांति आंवला, आपने जरूर सुना होगा इस तेल का नाम। वैसे आपको मैरिको का कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगता है या फिर कौन सा प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है, उसका नाम नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे।